आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अभी से अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। जहां एक और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए गठबंधन ने अपनी जीत की दावेदारी पेश कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बीजेपी के एनडीए को हराने का दम भर रहा है। अब इस सबके बीच ऐसे सियासी माहौल में अभी हाल ही में जारी हुआ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो आइए जिलावार सर्वे शुरू करने से पहले आपको बताते हैं बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और किसी भी दल को बिहार में सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। तो आइए सबसे पहले जिले और बिहार की राजधानी पटना की बात करते हैं। पटना में कुल 14 विधानसभा की सीटें हैं। इन 14 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के महागठबंधन इंडिया के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं अररिया जिले की। अररिया जिले के अंदर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के महागठबंधन इंडिया के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब वहीं इसके अलावा बिहार के अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है किशनगंज। किशनगंज में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो कुल मिला के किशनगंज की इन 4 सीटों पर बीजेपी के एनडीए और इंडिया के बीच सीधी टक्कर होती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करते हैं दरभंगा जिले की, तो यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं और इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं माधेपुरा की, तो कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में महज 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के महागठबंधन इंडिया के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं खगड़िया की, तो कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में अगर देखें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो खगड़िया में भी अगर देखें तो इन 4 सीटों पर मुकाबला कहीं ना कहीं बराबरी पर होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा आगे बात करते हैं, अगला जिला आता है मुजफ्फरपुर। यहाँ पर कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं। इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में यहाँ पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया अलायंस यानी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगर यहाँ पर देखें तो इंडिया गठबंधन के खाते में भी 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिला के मुजफ्फरपुर की इन 11 सीटों पर इस बार कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें, अगला जिला आता है सिवान। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं और इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में अगर देखें तो 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सिवान में एक बार फिर से पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले अगर देखें तो इस बार भी कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं सिवान में इस बार भी नजर आ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिला के बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 61 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में अगर देखें तो बीजेपी के एनडीए को 28 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 31 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। अब वहीं आगे बात करते हैं गोपालगंज जिले की, तो कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 3 सीटें जाने का अनुमान है,
तो वहीं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के महागठबंधन इंडिया के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो गोपालगंज में इस बार का मुकाबला बराबरी पर कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा आगे बात करते हैं, अगला जिला आता है सरन। यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं और इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए गठबंधन को भी 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो सरन की 10 सीटों पर बीजेपी के एनडीए और कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के महागठबंधन इंडिया के बीच सीधी टक्कर होती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं, अगला जिला है वैशाली। वैशाली में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं और इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया ब्लॉक के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं, बिहार का अगला जिला है समस्तीपुर। यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं और इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में भाजपा के एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और इसके अलावा अन्य दल यानी इंडिया गठबंधन के खाते में अगर देखें तो समस्तीपुर की 10 सीटों में से 6 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा आगे बात करते हैं, अगला जिला आता है बेगूसराय। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी, इसके अलावा हम पार्टी जो जितन मांझी की पार्टी है। तो कुल मिला के अगर देखें तो बेगूसराय की इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में एनडीए गठबंधन को 3 सीटें की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा सीपीएम सीपीआई यानी कुल मिला के इंडिया गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अब वहीं आगे बात करते हैं कटिहार जिले की। तो कटिहार जिले के अंदर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में भी अगर देखें तो यहाँ पर 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं दूसरी ओर एनडीए गठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। अब वहीं इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं, अगला जिला है शिवहर। शिवहर में कुल 1 विधानसभा की सीट है और ये 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पर पिछली बार भी जो है मुस्लिम कैंडिडेट ने यहाँ पर जीत हासिल की थी और इस बार वक्फ संशोधन बिल जो है वो आया है, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में कहीं ना कहीं जाता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए और अन्य पार्टियों को यहाँ पर जो है वो किसी भी सीट के बढ़त का अनुमान नहीं है। वहीं आगे बात करते हैं शेखपुरा की। तो यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में अगर देखें तो बीजेपी के एनडीए को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं इंडिया अलायंस के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर शेखपुरा की इन दोनों सीटों पर अगर देखें तो 1-1 की बराबरी पर यहाँ पर मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब वहीं अगले जिले की बात करें, अगला जिला है मधुबनी। यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं और इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में भाजपा के एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन इंडिया को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं बक्सर जिले की। तो कुल यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के खाते में अगर देखें इंडिया गठबंधन को बक्सर की इन 4 सीटों में से अगर देखें तो 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। अब वहीं इसके अलावा बिहार के अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है भोजपुर। भोजपुर में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में नीतीश कुमार की जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा चिराग पासवान की एलजेपी और हम पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा सीपीएम सीपीआई यानी कुल मिला के इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं पूर्णिया की। पूर्णिया जिले के अंदर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में भाजपा के एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं, अगला जिला आता है नवादा। नवादा में कुल
5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो कुल मिला के बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 145 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे सामने निकल कर आ चुका है, जिसमें से बीजेपी के एनडीए को 67 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इंडिया अलायंस सबसे आगे यानी 73 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो इस बार यानी आगामी 2025 विधानसभा चुनाव बिहार में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। मुकाबला इस बार काफी दिलचस्प होने की संभावना है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और वहीं इसके अलावा अगले जिले की बात करें, अगला जिला है गया में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन को यहां पर 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। अब वहीं आगे बात करते हैं, अगला जिला है जमुई में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी के महागठबंधन इंडिया को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं, अगला जिला है सीतामढ़ी में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को यहां पर 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन को महज 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं इसके अलावा बिहार के अगले जिले की बात करते हैं, अगला जिला है औरंगाबाद। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में महज 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में अगर देखें तो औरंगाबाद की इन 6 सीटों में से 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं, बिहार का अगला जिला है बांका में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें, अगला जिला आता है भागलपुर। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2-3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा आगे बात करते हैं पूर्वी चंपारण की। तो कुल मिला के यहाँ पर 12 विधानसभा की सीटें हैं। इन 12 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी यानी भाजपा के एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं, अगला जिला आता है मुंगेर में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया ब्लॉक के खाते में महज 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो कुल मिला के बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 200 सीटों के अनुमानित आंकड़े यानी ओपिनियन पोल सर्वे सामने निकल कर आ चुका है। ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं आपको, ये ऐसे न्यूज के आंकड़े हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के इन 200 सीटों में से देखें तो 97 सीटों पर यहाँ पर एनडीए गठबंधन के बढ़त का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन को 98 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो कुल मिला के इंडिया और एनडीए के बीच सीधी टक्कर इस बार आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में देखने को मिल सकती है। इन ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब वहीं आगे बात करते हैं, अगला जिला आता है कैमूर में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा आगे बात करते हैं, अगला जिला है लखीसराय में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और दोनों ही सीटों पर यहाँ पर बीजेपी का एनडीए एक तरीके से क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन को यहाँ पर तगड़ा झटका लगने की संभावना है। अब वहीं इसके अलावा बिहार के अगले जिले की बात करते हैं, अगला जिला है नालंदा में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है।
तो वहीं इंडिया अलायंस को महज एक सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं रोहतास जिले की। रोहतास जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों की ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो कुल मिलाकर बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 220 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे सामने निकल कर आ चुका है, जिसमें से इंडिया गठबंधन से आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कुल मिला के 111 सीटों की 220 में से बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं इंडिया अलायंस को 104 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा आगे बात करते हैं अरवल जिले की। तो कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और इन 2 सीटों की ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें, अगला जिला है जहानाबाद। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें, अगला जिला है सहरसा। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं दूसरी ओर 2 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर देखें तो इस ओपिनियन पोल में यहाँ पर मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया सीधी टक्कर होती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं, अगला जिला आता है सुपौल। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में एनडीए गठबंधन को अगर देखें तो 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर देखें तो 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं अगला और अंतिम जिले की बात करते हैं। अंतिम जिला है पश्चिमी चंपारण। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं और इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो कुल मिला के बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े आपके सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 125 सीटों की बढ़त का अनुमान है। यानी कुल मिला के 125 सीटें इन ताज़ा आंकड़ों में मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो कुल मिला के जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है, जिससे मैंने पहले बताया 122, उससे 3 सीटें ज़्यादा कहीं ना कहीं इस ओपिनियन पोल में मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इंडिया अलायंस को अगर देखें तो 113 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो इस बार आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर जो वो होती हुई नजर आई है। जिस तरीके से वक्फ बिल जो यहाँ पर वक्फ संशोधन बिल जो है वो सरकार लेकर के आई है, नीतीश कुमार ने यहाँ पर फुल सपोर्ट किया है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर जो है अगर वो नाराज होगा तो सीधा फायदा यहाँ पर इंडिया गठबंधन को होने की संभावना है। उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या एक बार फिर से एनडीए गठबंधन बिहार में अपनी सरकार बना पाएगा, ये भी अहम सवाल है। यहाँ पर बिहार के जो शीर्ष नेता हैं उनकी बात करें, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, इनकी चुनौती कहीं ना कहीं पूरे बीजेपी के एनडीए गठबंधन की जो है वो चुनौती जो है वो इस बार बढ़ सकती है। बिहार में काफ़ी क्लोज फाइट होने की संभावना है। वहीं इंडिया गठबंधन के लिए थोड़ी अच्छी खबर है, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा आरजेडी जो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कहीं ना कहीं इस बार जो है वो किस तरीके के समीकरण बनेंगे, फिलहाल की जो ताज़ा स्थिति है उस तरफ अगर देखें तो मुकाबला काफ़ी फाइट है। यहाँ पर 50-50 चांस जो इस बार होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो अब कुल मिला के आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो कि नवंबर-अक्टूबर में होने की संभावना है, तो आपको क्या लगता है कि किस पार्टी की सरकार बनेगी और आप बिहार के किस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और साथ ही ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही सपोर्ट भी करें। इसी तरीके की और अपडेट जानने के लिए आप AK सोच न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।